Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड आफ्टरनून क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दिस इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर वेल्स। बिफोर स्टार्टिंग स्टडी अबाउट एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ थर्मोमीटर वेल, हम पहले ये जानते हैं कि थर्मोमीटर है क्या, आखिर इसका यूज़ हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये एक थर्मोमीटर है जो कि किसी फ्लूइड में इनसाइड में प्लेस्ड है। थर्मोमीटर एक ट्यूब के जैसा होता है, तो इट इज अ पाइप लाइक ट्यूब. Thermometer well is used to measure the temperature of gas flowing through a pipeline. A small tube called thermometric well is welded radially into the pipeline, and the well is partially filled with the sum of liquid, and the thermometer is immersed into this liquid. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडियल डायरेक्शन में थर्मोमीटर है जो कि प्लेस्ड है, और कुछ अमाउंट में जो लिक्विड है, ये फ्लूइड है, यहाँ पे ऑयल प्लेस किया हुआ है, और ये इस ट्यूब के अंदर भी फिल्ड है। जो इसकी टिप है, उस टिप को हमने इंसुलेट किया है, और इसका यूज करते हैं हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो भी फ्लूइड उस समय पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा होता है। When the temperature of the gas flowing through the pipeline is higher than the ambient temperature, the heat flows from the hot gases towards the tube wall along the well. जैसे मतलब आपका ये जो ट्यूब है, इसमें जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो इतना हायर हो कि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से या एम्बियंट के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, तो हमारा जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होने की वजह से थर्मोमीटर ट्यूब की वॉल से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से हीट फ्लो करने लगती है और हॉट गैसेस ट्यूब वॉल की तरफ इंट्रोड्यूस होने लगती है, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होने लगती है towards the tube wall. This may cause temperature at the bottom of the well to become colder, and then the gas flowing around. Obviously, जो temperature है which indicated by the thermometer will not be true temperature of the gas. क्यों? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर तो आपका ऑयल का है और वो ज्यादा हो गया है एम्बियंट की टेम्परेचर से, लेकिन जो नीचे का टेम्परेचर है उस ऑयल का वो कोल्ड ही है, वो फ्लूइड पूरा कोल्ड ही है। तो जिसकी वजह से जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं इस थर्मोमीटर ट्यूब की हेल्प से, तो टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये डिफरेंस ऐसा होता है जिससे कुछ ना कुछ एरर क्रिएट हो जाती है। इस एरर को ही यहाँ पे एरर मेजरमेंट इन थर्मोमीटर वेल कहते हैं। Obviously, the temperature indicated by the thermometer will not be the true temperature of the gas, so that the error in the temperature measured is estimated with the help of theory of extended surface. अब हम यहाँ देख सकते हैं द प्रोटेक्टिव ट्यूब, जिसे हम वेल भी कहते हैं, कैन बी कंसिडर्ड एज हॉलो फिन, और इसका डायमीटर हमने मान के रखा है, यहाँ पे इसको डायमीटर में डी दिया हुआ है, ये एकदम फिन के जैसे ही यूज कर रही है, एक लॉन्ग फिन है, और यहाँ पे आपका ऑयल का टेम्परेचर है, जिस पर जो टेम्परेचर आपको सराउंडिंग में एक तरह से बाहर ही जा रहा है, तो एक्सटेंड ही हो रहा है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि थिकनेस है वो हमने डेल्टा एज्यूम की हुई है। किसकी थिकनेस डेल्टा एज्यूम की है? इस थर्मोमेट्रिक वेल की थिकनेस हमने डेल्टा एज्यूम की है, वो वेल है ये, इसकी थिकनेस को हमने डेल्टा एज्यूम किया होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो लेंथ है उसे हमने L माना है, एंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन obtained by using the relationship applicable to the fin with tip insulated. हमने अभी बताया कि हमने यहाँ पे टिप को इंसुलेटेड किया है, तो जो आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से मिल रहा है वो होगा थीटा एक्स अपॉन थीटा जीरो इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी एफ अपॉन टी जीरो माइनस टी एफ। इस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो cos एच एम एल माइनस एक्स अपॉन cos एच एम एल से, जहां पे h आपका क्या है? ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो जब हम यहाँ पे एट x की वैल्यू हमने x ही प्लेस की है, तब ये आपका
फॉर्मूला है। अगर हमने x की वैल्यू को L मान लिया, यानी कि जो आपने यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर माना हुआ है कि नीचे का जो आपका पार्ट है वो कोल्डेड है, तो वहां पे जो आपका टेम्परेचर है वो TL है। तो अगर x इज इक्वल टू L मान लेते हैं तो थीटा L अपॉन थीटा 0 इज इक्वल टू TL माइनस TF अपॉन T0 माइनस TF cos ऑफ H m L माइनस L अपॉन cos ऑफ H ml। L से L हमने कैंसिल किया, 1 अपॉन cos H ऑफ ml, और यही आपकी थर्मोमेट्रिक एरर है। क्यों है? जो T0 क्या है? T0 हमारा टेम्परेचर है ऑफ द पाइप वॉल, F इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट गैस। तो जो आपका TF है वो आपका फ्लूइड का या हॉट गैस का या ऑयल का आप कह सकते हो टेम्परेचर है, और यहाँ पे एयर फ्लो कर रही है या हॉट गैस है या कोई ऑयल है, उसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू जो फ्लो कर रही है उसके टेम्परेचर को हम फ्लूइड का टेम्परेचर मानेंगे। T is the temperature at any distance measured from the pipe wall along the thermometric well। अगर हमने x की वैल्यू L मानी तो हमारा जो वैल्यू आया थीटा L अपॉन थीटा 0 का वो आ गया है 1 अपॉन cos H ऑफ ml, जहाँ पे TL is the temperature recorded by the thermometer at the bottom of the well। यहाँ पे हमने मेजर करके दिखाया है बॉटम ऑफ द वेल पे जो टेम्परेचर है वो TL है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो पेरीमीटर ऑफ द वेल है, उस पूरे वेल का जो पेरीमीटर है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव वेल का काम कर रही है, पूरा पेरीमीटर जो है इसका। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू पाई D प्लस 2 डेल्टा इंटू पाई D प्लस 2 डेल्टा है। 2 डेल्टा की एक थिकनेस इधर एक थिकनेस इधर है, इसीलिए अब क्योंकि ये हमने माना है कि जो वैल्यू है ये इसको 2 डेल्टा को कंसीडर कर सकते हैं कि थोड़ा सा बहुत ही लिटिल अमाउंट है, तो हम इसे 0 भी मान सकते हैं, इट टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू आ जाएगा पाई D। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्मोमीटर है वो क्या है? पाई D इंटू डेल्टा है, थिकनेस D इंटू डेल्टा है और पाई भी है। तो अब यहां से हमने जब पेरीमीटर ऑफ वेल और क्रॉस सेक्शनल एरिया को रेशियो बनाया तो P अपॉन ACS इज इक्वल टू पाई D अपॉन पाई D इंटू डेल्टा है, जहां से पाई D और पाई D कैंसिल होने के बाद P अपॉन A ऑफ CS इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। देन हम यहां से देख सकते हैं कि M इज इक्वल टू हमारे पास क्या फाइंड आउट होगा। अब ये M आपका इसी चीज से आएगा, तो M इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ HP अपॉन K A ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, या आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो P की जगह पाई D और ACS की जगह पाई D इंटू डेल्टा पुट करने पर पाई D से पाई D कैंसिल हो जाएगा, तो M की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ H अपॉन K इंटू डेल्टा। अब यहां से हमें ये फाइंड आउट होता है कि जो डायमीटर ऑफ वेल है वो इतना इफेक्ट नहीं करता है टेम्परेचर जो हम मेजर कर रहे हैं उस थर्मोमीटर टेम्परेचर को, यानी कि जो आपका टेम्परेचर मेजर हो रहा है थर्मोमीटर का वो बिल्कुल भी डायामीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि डायामीटर तो यहाँ से कैंसिल ही हो जा रहा है। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी को अगर हम देखें तो थर्मल कंडक्टिविटी पर ये डिपेंड कर रहा है। अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी कौन डिपेंड कर रहा है? ml का फैक्टर डिपेंड कर रहा है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसमें मेजरमेंट में एरर क्या है और इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको मिनिमाइज करने के कुछ तरीके हैं कि अगर हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यानी H की वैल्यू को हम यहाँ पर H की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, जितनी ये H की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही आपका जो ये एरर है टेम्परेचर मेजर करने में ये वैल्यू में कम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को अगर हम कम कर दें तो भी ये एरर रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हम लॉन्ग और थिन वेल को इंट्रोड्यूस करें जिसमें जो ट्यूब हो वो इस तरीके से प्लेस्ड हो कि वो इंक्लाइन हो, स्मॉल ट्यूब हो और लॉन्गर इंटरसेक्शन थर्मोमीटर को अगर प्रोवाइड करें तो भी ये एरर को हम
रिड्यूस कर सकते हैं. दैट मीन्स lagging the tube so that the conduction of heat along its length is arrested. Increase the value of parameter यानी ml. अगर यही फिन आपकी अगर ये रेक्टेंगुलर फिन है तो m की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन k इंटू डेल्टा हो जाएगी इन केस ऑफ रेक्टेंगल. In case of rectangular fin, rectangle that means rectangular fin. तब आपकी m की वैल्यू जाएगी वो अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन k डेल्टा हो जाएगी. An increase in m can be affected by using a thinner tube of low thermal conductivity or by increasing the convection coefficient through finding the manometric well. हम थर्मल कंडक्टिविटी को लो करें और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को वैल्यू को ज्यादा बढ़ाएं. द ऑपरेटिव लेंथ को जो आपकी लेंथ है उसको भी इंक्रीज कर दें इंक्लाइंडिंग द पॉकेट ऑफ द सेटिंग इट्स प्रोजेक्शन बियॉन्ड द पाइप एक्सिस. द नीड टू लोकेट प्रोटेक्टिव ट्यूब और इंक्लाइन would arises if desired length is more than the diameter of pipeline. The diameter of tube does not have any effect on increasing the accuracy of temperature measurement. यहाँ से हमने यही चीजें देखी कि जो डायमीटर है किसी ट्यूब का वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है इसके ऊपर कोई भी फैक्टर कि आपका डायमीटर पे डिपेंड करे और डायमीटर की वजह से डायमीटर बढ़ाने घटाने की वजह से एरर आए. लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी पे और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पे ये डिपेंड कर रहा है. अगर हम इनकी वैल्यू में थोड़े भी वेरिएशन लाते हैं तो इस एरर को घटाया भी जा सकता है. अगर हमने मान लीजिए कि थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ा दी तो एरर आ जाएगा ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में क्योंकि हमें k की वैल्यू को कम से कम रखना है और h की वैल्यू को ज्यादा रखना है. हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू को ज्यादा रखना है, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू को कम रखना है. दिस इज ऑल अबाउट error in measurement of temperature of thermometer well. Thank you class.